प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हमारी संस्था आईपीसी नॉर्थर्न रीजन की द्वारा फिर से ये ऑनलाइन आराधना सभा में मिलने के लिए प्रभु ने हम सबों को और एक मौका प्रदान किया है। इसके लिए मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूं। और भारत की विभिन्न क्षेत्रों में बैठकर इस आराधना सभा में मिले हुए हैं और जुड़े हुए हैं सभी आदरणीय प्रभु की दास लोग, भाई लोग और बहन लोग, सबको दिल से मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद करता हूं और इस आराधना की और स्वागत भी करता हूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना सभाओं को हम शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपके नाम की धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से और एक बार प्यारे प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आपकी नाम की धन्यवाद करने के लिए आपने हमारी जीवन में दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए हम आपके नाम की धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, ये आराधना सभा की आशीषों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। इस आराधना सभा की आरंभ से तेरे आत्मा की अगुवाइयों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु के दास आज हमारी बीच में सेवा निभाने वाला है, प्रभु के दास लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु की आत्मा उनको सहायता कर राजा, तेरे हाथों में लेकर संभाल करने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। जितने भाई लोग और बहन लोग इस माध्यम के द्वारा खुदा आपकी वचन सुनते हैं, उन तमाम लोगों की जीवन में आशीषों की कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा उनकी जीवन में कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। सभी की जीवन में इस आराधना आशीषों की कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा की अगुवाइयों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु नासरी के बेटा नाम से मांगते सुन और ग्रहण स्वर्गीय पिता। भजन संगीता 95 पहले 2 आयत में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाओ, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसकी सम्मुख में आए और भजन गाते हुए उसके जय जयकार करिए। आइए आगे हम प्रभु के नाम की धन्यवाद करेंगे और आराधना करेंगे। आज ये ऑनलाइन आराधना सभा में ब्रदर जरमिया जॉन हमारे बीच में उपस्थित हैं। आगे के समय ब्रदर जरमिया जॉन आगे आकर आराधना को लीड करेंगे। हम उसके साथ आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। इस समय मैं ब्रदर जरमिया जॉन को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें सुंदर दिन दिया है और हमें एक और मौका मिला है कि हम एक मन होकर एक साथ जुड़कर उसकी आराधना हम कर सके। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आगे गीत में बढ़ने से पहले। ये वचन इब्रानी अध्याय 13 उसका वचन 15 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। तो हम मिलकर एक मन होकर इस स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हमारे जो होठों का फल है, हमारे यीशु मसीह को जो हमारा परमेश्वर है उसको हम चढ़ाएं, क्योंकि वो उसके योग्य है। मैं नहीं जानता आज आप किन परिस्थितियों में हैं, किन बातों से आप गुजर रहे हैं, किन कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारा परम पिता हमसे प्यार करता है, हमसे प्रेम करता है, वो हमारा ख्याल रखता है, हमारा ध्यान रखता है, वही हमें चलाता है, हमारी रखवाली करता है और हमारे हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करता है। अब तक वो विश्वास योग्य रहा है तो आगे भी वो विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। तो आए मिलकर हम सब एक मन होकर हमारे परम पिता की हम स्तुति करें। ताली बजाते हुए हम उसकी आराधना कर सकते हैं। पूरे मन से हम करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता
स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। आमेन। आए हम धन्यवाद देते हुए इसको गाएं हम। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। आमेन। वो ही हमें बचाता है, हमारा चरवाहा वही है। ओ चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। हौसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया कांट की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हाँ वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रखवाला यीशु मसीह, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम महिमा गाते हैं। वो सारे आदर महिमा के योग्य है। प्रभु तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम धन्य है परमेश्वर। चाहे हमारी कोई भी परिस्थिति हो प्रभु, लेकिन तू फिर भी योग्य है परमेश्वर सारे आदर महिमा के। क्योंकि तू ही राजा है, तू ही प्रभु है, तेरे सिवा और कोई नहीं परमेश्वर। तू ही हमारा पिता है, हमारा रखवाला है। तू हमें चलाता है परमेश्वर, हरदम हमारे संग रहता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, तू कितना भला है, तेरी करुणा सदा के लिए है। तुझको महिमा मिले प्रभु। आमीन आमीन हालेलुया। मिलकर हम यीशु के नाम को धन्य कहे, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। धन्य
तेरा नाम बहुतायकी में परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम यीशुआ, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। ओ हालेलुया, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं यीशुआ, हमारे उद्धार करता, हमारे प्रभु, जिसने हमें नया जीवन दिया है। तेरे नाम में हमने शिफा पाई है प्रभु, तेरे नाम में हमने क्षमा पाई है परमेश्वर, तेरे नाम में नया जीवन हमें मिला है। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं पिता, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु। सबसे ऊंचा तेरा नाम है, तेरे नाम को महिमा मिले, स्तुति मिले, प्रशंसा मिले, आदर मिले प्रभु। तेरा नाम ही पाक माना जाए, तेरा नाम ही ऊंचा रहे। आमेन आमेन, तेरा नाम ही ऊंचा रहे।
मिलकर हम यीशु का हम धन्यवाद करें। उसके बलिदान के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा हमने शिफा पाई है। उसके खून बहाने से हमें रिहाई मिली है। आज इस बलिदान को याद करते हुए हम यीशु का धन्यवाद करें। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। यीशु तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाकर उसे भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाकर उसे भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हाँ तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। यीशु तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ओ तेरे मार खाने
यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे मार खाने के द्वारा परमेश्वर हमने शिफा पाई है। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हैं, और तेरे वचन पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं तेरे उस महान बलिदान के लिए जो तूने हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए तूने सहा प्रभु। धन्यवाद ओ प्रभु, तेरे खून बहाने से हमने रिहाई पाई है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए जो तूने उस क्रूस पर बहाया हमारे खातिर। हम कैसे भूल सकते हैं तेरे बलिदान को प्रभु। तुझे हम धन्यवाद देते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी उपासना करते हैं। तू सारे आदर महिमा के योग्य है परमेश्वर, तू ही योग्य है प्रभु। और हमारी ये प्रार्थना है कि हम निरंतर इन होठों से, इस जीवन से तेरी महिमा हम करते रहे प्रभु। हरदम तेरी हम सन्ना गाते रहे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझको देते हैं, तू ही उसके योग्य है। यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हमारे बीच में अच्छे गीतों के द्वारा अनुग्रहित सेवा निभाया ब्रदर जरमिया जॉन को मैं दिल से प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर उनको आशीष दे, अनुग्रह दे। प्रभु अपने राज्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और बहुत लोगों को अनुग्रहों के कारण बनने के लिए मैं दिल से और भी प्रार्थना करता हूँ। आइए आगे हमें भजन संगीता से वचन सुनेंगे। आज हमारे बीच में पंजाब से हमारे आदरणीय प्रभु के दास पास्टर रॉबन गिल हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए आगे हम उससे सुनेंगे, आशीष पाएंगे। हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। आगे के समय की सेवकाई के लिए पास्टर रॉबन गिल को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि प्रभु ने आज हमें अच्छा अवसर दिया, अच्छा मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी स्तुति, आराधना और महिमा करें। परमेश्वर की महान कृपा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है। इस बुरे वर्ष में चलते समय भी परमेश्वर ने हम सबको, अपने लोगों को अपनी करुणा में, अपनी दया के अनुसार हमें संभाल के रखा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो हम आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम पढ़ेंगे आज का वचन और इसके ऊपर थोड़ा देर हम मनन करेंगे। तो भजन सहायता निकालिए, उसका 51 अध्याय 51 चैप्टर वर्सेस 1 पढ़ेंगे। तो उसके ऊपर हम थोड़ा देर विचार करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी कृपा के अनुसार मेरे उत्ते दया कर। इधर लिखा है, परमेश्वर का दास दाऊद का लिखा हुआ भजन है। परमेश्वर के दास दाऊद बोल रहे हैं, हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, हे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, हे परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर। ये बात परमेश्वर का दास दाऊद क्यों दोबारा बोल रहा है? क्या इसके ऊपर परमेश्वर ने कृपा नहीं करी है? लेकिन जब दोबारा ये मांग रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा कर, ऐसा क्यों हुआ? जब दाऊद ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करी। गलती क्या करी? जब ऊरिया की पत्नी को इसने अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करी और उसको अपनी पत्नी बना लिया, और ऊरिया को उसने जंग युद्ध में एक खतरनाक जगह में खड़ा करके इसने उनको मरवा डाला। जब उसको मरवा डाला तो ये अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर बैठा कि उसने उनकी पत्नी को अपनी रानी बना लिया। जब दाऊद ने उसको अपनी रानी बना लिया है तो क्या हुआ? दाऊद अपनी बड़ी खुशी के साथ अपने महल में बैठा हुआ है। ये सोच रहा होगा मुझे कौन देखने वाला है, मुझे कौन पूछने वाला है।
लेकिन ज़मीन और आसमान का मालिक जो है, जो हम सबको देख रहे हैं, जब वो देख रहा है कि दाऊद ने अपने जीवन में गलती किया है, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने नबी नथान को इनके पास भेजा। जब इनके पास भेजा है तो नथान ने उनको बोला है कि तूने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया है, ऐसी गलती की है, तू 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 तो सोच रहा है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए दाऊद उस समय बोल रहा है कि मेरा पाप मेरे सामने है, मेरी गलती मेरे सामने है। तो दाऊद ने क्या किया, अपनी गलती को एहसास किया। इसलिए जब इसने अपनी गलती को एहसास किया है तो दाऊद दोबारा परमेश्वर के अनुग्रह को मांग रहा है। मेरे अजीज़ों, कई बार ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हम सोचते हैं कि शायद ये अनुग्रह ऐसे ही हमें मिल गया है, ऐसे ही हमें दे दिया है, लेकिन हम इस योग्य नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे कि हमारे ऊपर अनुग्रह हो। तो परमेश्वर की कृपा है कि जिसने हमारे ऊपर अपना बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया है तो दाऊद के ऊपर जब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, दाऊद कुछ समय से पहले एक भेड़ बकरी चारने वाला आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपना अनुग्रह इनके ऊपर किया। अनुग्रह मांगने से नहीं मिलता है, किसी सिफारिश के साथ नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना फजल, अपनी कृपा खुद कर हमें देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि शायद अनुग्रह हमें किसी के द्वारा मिला होगा या किसी सिफारिश के द्वारा मिला होगा। सिफारिश के द्वारा अनुग्रह नहीं मिलता है, ये अनुग्रह परमेश्वर खुद हमें देता है। जब इनके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया तो इसको राजा ठहरा दिया। तो दाऊद ने सोचा होगा कि शायद मैं अभी राजा बन गया हूँ, मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसने परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन में अपनी मनमानी, अपनी मर्जी के अनुसार ये काम किया है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर कभी भी हम अपने जीवन में अपनी मनमानी ना करें, अपनी मर्जी के अनुसार ना चलें। जब हम अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे तो हमें दोबारा परमेश्वर से अनुग्रह मांगना पड़ेगा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में से हट जाएगा। जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, राजा शाऊल उस समय वो भी राजा था, उसने भी सोचा होगा मुझे कौन देखने वाला है। परमेश्वर ने शाऊल को बोला कि अमोनिया का जो कुछ भी है सबका तूने नष्ट कर देना है, लेकिन शाऊल ने अपनी मनमानी के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किया। जो उनको अच्छा लगा उसने उनको नाश नहीं किया, तो उसको अपने लिए, अपने देश में, अपने शहर में, अपने घर के लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए वो लेकर आया है। लेकिन क्या हुआ, जब ऐसे शाऊल अपने घर में ऐसे करके बैठा हुआ है तो क्या हुआ, परमेश्वर ने शमूएल को भेजा। जब शमूएल को भेजा, राजा शाऊल सोच रहा होगा कि शमूएल अभी मेरे पास आया है तो मुझे बहुत धन्यवाद करेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। तो शाऊल को जब शमूएल ने पूछा है क्या आपने सब कुछ का नष्ट कर दिया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपने सब कुछ किया है, लेकिन शाऊल ने बड़ी सफाई के साथ शमूएल को बोला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसने सच्चाई उनके सामने नहीं रखी, परमेश्वर के अनुग्रह जो उनके ऊपर हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन में उसने अपनी सफाई नहीं दी, तो जानवरों ने, पशुओं ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब शमूएल ने पूछा ये क्या आवाज़ है, तो उसने बोला ये मैं परमेश्वर के लिए, चढ़ावे के लिए, बलि देने के लिए लाया हूँ। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, शमूएल ने कहा कि हे राजा शाऊल, परमेश्वर इन चीज़ों से खुश नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों से खुश होता है जब हम उनकी इच्छा को, जब हम उनकी मर्जी को हम पूरा करते हैं। कई बार हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करते, हम अपनी ही मर्जी को पूरा करते हैं। जब हम अपनी मर्जी को पूरा
करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर का फजल है, हमारे जीवन में से कम हो जाता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर का अनुग्रह हमसे हटता है। इस ज़बूर में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का निजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का, कृपा का निजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो फिर दोबारा हमको परमेश्वर का अनुग्रह मांगना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसे मत समझिए कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया है, अंधकार से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है। तो हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में बना रहें। जब कि कोविड चल रहा है, कोरोना की बीमारी चल रही है, इसमें बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी वायरस हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी होने वाला हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे हमेशा ऊपर है। तो इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे बीच में अनुग्रहीत वचन की प्रबोधन से हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाया परमेश्वर के दास पास्टर रॉबिन गिल को मैं दिल से प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। और भी परमेश्वर उनको आशीष दे, अनुग्रह दे, और परमेश्वर अपने राज्यों के लिए अनुग्रह से इस्तेमाल करने पाए। आइए हम आगे कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे बीच में ऑनलाइन में प्रभु की दास हरियाणा से पास्टर सतीश कुमार हमारे बीच में उपस्थित है। इस समय प्रभु के दास आगे आकर कुछ विषय बताएंगे। उन विषयों के लिए ब्रदर रेजी जैकब भोपाल से हमारी संस्था की जॉइंट सेक्रेटरी है, वो इन विषयों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सतीश कुमार फ्रॉम कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ICA के साथ मिलकर सेवकाई कर रहा हूँ। और अभी हम IPC NR के साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और हरियाणा में हम 15 से 16 वर्कर अभी हम काम कर रहे हैं। और आप लोग प्रार्थना करें। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर मुझे और जितने हम हरियाणा में वर्कर्स हैं, परमेश्वर सबको अपनी महिमा के लिए बहुत आज से इस्तेमाल करे। और आप लोग प्रार्थना करें कि हमारा 2 जगह चर्च कंस्ट्रक्शन का वर्क चला हुआ है। आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर सारी ज़रूरतों को स्वर्ग से पूरा करे। और आने वाले दिनों में ताकि सब विश्वासी लोग इकट्ठा होकर मिलकर प्रभु की महिमा चर्च भवन के अंदर कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर सचमुच में हमें अलग अलग जगहों में इस्तेमाल कर रहा है। और इस कोरोना जो एपिडेमिक है, इसके दौरान भी परमेश्वर फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और जूम मीटिंग के जरिए परमेश्वर मदद कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को और भी आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरी छोटी सी गवाही है। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हरियाणा को याद कर हरियाणा की सेवकाइयों को याद कर पास्टर रमेश कुमार को याद कर हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वक्त तेरे चरणों में आने के लिए तूने हमें सहायता किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खासकर हम हरियाणा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हरियाणा राज्य में तेरी सेवकाई और हो पाए, इसके लिए तू सहायता करना। हम पास्टर रमेश कुमार और उसकी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनकी सेवकाई में तू उनके साथ रहना, उनके परिवार के साथ रहना, उनके बच्चों के साथ रहना परमेश्वर। उनके हर एक कार्य में तू उनको मदद करना परमेश्वर। अभी तक तूने उनको चलाया, आगे भी तू चलाना परमेश्वर। खासकर हम उन 2 जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पे कलीसिया का निर्माण हो रहा है परमेश्वर। तो उनको सहायता
सहायता करना परमेश्वर। इस निर्माण कार्य में जो भी धन की आवश्यकताएं हो तो उसको पूर्ति करना परमेश्वर। तेरे चरणों में देते हैं परमेश्वर। पूरी सेवकाई को तेरे हाथ में देते हैं। हम ICA के लिए प्रार्थना करते हैं तो आशीषित करना। हम नॉर्थर्न रीजन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी सेवकाई हो पाए इसके लिए तो उस रीजन, नॉर्थर्न रीजन को तू सहायता करना। उसके अधीन जितनी कलीसियाएं आती हैं परमेश्वर, सबको तू आशीषित करना। तेरे चरणों में देते हैं परमेश्वर। तेरी सेवकाई में तू मदद करना। तेरी आत्मा कार्य कर पाए आने वाले दिनों में हरियाणा के प्रदेश में तेरे कार्य में बढ़ोतरी देख पाए परमेश्वर, उसके लिए सहायता करना परमेश्वर। तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू उनको संभालना परमेश्वर, बंद करना परमेश्वर। तेरी आत्मा की भरपूरी में हर एक कार्य करने के लिए तू उनको सहायता करना। तेरे पंखों के आड़ में रखना परमेश्वर, संभाल कर तेरे हाथों में देते हैं। तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये दोनों प्रभु के दासों के लिए दिल से मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और अनुग्रह दे। आइए आगे हम परमेश्वर की वजह सुनेंगे और आशीष पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र सुनाने वाला, सुनने वाला, मानने वाला धन्य है। प्रियो, परमेश्वर ने हमारी जीवन में ये सौभाग्य दिया है, ये पवित्र शास्त्र सुनने के लिए और सुनाने के लिए, मानने के लिए। इसके लिए हम पूरी तौर से समर्पणों के साथ परमेश्वर की चरणों पर बैठेंगे। आज ये पवित्र शास्त्र से सुनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय प्रभु के दास पास्टर बाईजू ये ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित है। प्रभु के दास आगे ये पवित्र शास्त्र से हमें सुनाएंगे। हम प्रार्थना पूर्व परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे। इस समय परमेश्वर के दास पास्टर बाईजू को मैं वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करता हूं। अब प्रार्थना पूर्व परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। आगे आकर परमेश्वर के दास पास्टर बाईजू वचन से सुनाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी विश्वासी गणों एवं पासवानों का IPC नॉर्थर्न रीजन द्वारा प्रसारित जीवन जल भाग 11वां में परमेश्वर के वचन के सामने स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह सौभाग्य दिया कि आज परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने आ सकूं। IPC नॉर्थर्न रीजन के सभी मेरे अगुवे गणों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन से चंद बातों को आपके सामने बता सकूं। हम सब लोग लगभग पिछले 3-4 महीनों से अपने अपने घरों में पूरी तरीके से समय बिता रहे हैं। उन दिनों में तब से लेकर आज तक लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, आराधना में हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं, इस कोरोना काल में सरकार द्वारा हमें जो नियमों को, जो सलाहों को हमें दिया गया है, उसका हम लोग सही पालन भी कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर सभी अधिकारी अलग अलग समयों पर हमें इस कोरोना काल में कैसे अपना जिंदगी को आगे बढ़ाना है उसके विषय में हमें सलाह देते रहते हैं और हम लोग उसको पूरी तरीके से पालन करने का कोशिश भी कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मास्क पहनना, बार बार
हाथ को धोना, हाथों में ग्लव्स पहनना, एक दूसरे के साथ बाहर निकलने पर दूरियां बनाए रखना, इन तमाम चीजों को जो हमें बताए जाते हैं हम उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं ये कोरोना वायरस लगभग 4-5 महीने के पहले से ही ये देश में इतना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। और इस बीमारी के बारे में जब हमें जागरूकता हमारे बीच में चलाया गया, उन तमाम विषयों से हमने बहुत सारे चीजों को सीखा और हम लोग सावधानी के साथ अपना जिंदगी को जी रहे हैं। मैं आज के शाम को परमेश्वर के वचन से चंद बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस कोरोना काल में हमें कैसे एक परमेश्वर का जन होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन का क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, उसके बारे में हमें याद दिलाए। आज का संदेश का शीर्षक कुछ इस प्रकार हम देंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के भले भंडारी और उसकी जिम्मेदारियां। इस शीर्षक को अवश्य हम याद रखें, परमेश्वर के अनुग्रह के भले भंडारी और उसके जिम्मेदारियां। इस विषय पर बहुत सारी बातों को बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परंतु पत्रस की पहली पत्री उसका 4 अध्याय के 7वां पद से लेकर 11वां पद तक मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा और उसमें चंद बिंदुओं को बताया गया जिसको हम मनन करने का प्रयास करेंगे। मैं उस वचन को आपके लिए यहां पर पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस 4:7 से 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करें जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन आज जो यहां पर पढ़ा गया, हम लोग इन वचनों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। अनेक बार हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों से संदेश को भी हमने कई बार सुना होगा। आज शाम के समय परमेश्वर हमें अपने वचन से चंद बातों को याद दिलाना चाहता है। जिस तरीके से इस कोरोना काल में
हम समय दिए गए सभी सरकारी नियमों का जिस तरीके से हम पालन करते आए हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन चाहते हैं कि हम ना जाने कितने साल से, शायद मुझे सुनने वाले ऐसे भी लोग होंगे जो 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से, 10 साल से जो इस वचन को पढ़ रहे हैं और वचन को लगातार सुन रहे हैं कि वचन हमें क्या सलाह दे रहा है। एक परमेश्वर का जन के लिए, परमेश्वर के विश्वासी के लिए, सेवक के लिए, एक भले भंडारी के लिए जो प्रभु का चुना हुआ जन है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है और क्या हमें करने की सलाह दे रहा है। परमेश्वर के वचन की सलाहों को, शिक्षाओं को हम लगातार सुनते आ रहे हैं। हम उन बातों से अच्छी तरीके से वाकिफ भी हैं, परंतु कई बातों में हम इतना गंभीर नहीं है। जैसे कि कोरोना काल में जिस प्रकार हम इस बीमारी को लेकर गंभीर हैं, उसके पीछे सावधानियों को लेकर के गंभीर हैं। हम अपने जीवन में जरा सा मंथन करें, क्या हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दिए गए शिक्षाओं को लेकर हम गंभीर हैं। परमेश्वर का वचन चाहता है जिस प्रकार एक भला भंडारी, एक भला मनुष्य, एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को लेकर जिस प्रकार वह सावधान रहता है और वो चौकन्ना रहता है, अपने जिम्मेदारियों के लिए वो बहुत ही उत्साहित रहता है, समय रहते हुए अपने जिम्मेदारियों को वो जिस तरह पूरा करना चाहता है, उसे पता है कि ये जिम्मेदारी है मेरा, मुझे इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा करना है। उसी प्रकार परमेश्वर अपने सारे चुने हुओं के लिए यही चाहता है कि परमेश्वर के लोग, चाहे वो विश्वासी या सेवक कोई भी हो, परमेश्वर के वचन के द्वारा बताए हुए हर एक विषयों को समझने और उसका पालन करने के लिए हमें उत्साहित रहना है, क्योंकि हमारे पास में जो समय है वो समय सीमित है। जैसे कि हमें नहीं पता था कि अचानक 2020 के दूसरे महीने के बाद में इस प्रकार का एक संकट हमारे देश में आएगा। अचानक इस संकट हमारे देश में आ गया और उसके बाद जैसे जैसे इस बीमारी से बचने की सलाहें हमें देता गया, हम उसका पालन करता चला गया। जो उसका पालन कर रहे हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, इसलिए क्योंकि वो उसका पालन करने से अपने आप को और वो दूसरों को भी बचा रहा है और हमें एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज अवश्य निभाना है। जिस प्रकार हम इस देश के नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य का नागरिक होने का हमें फर्ज निभाना है। उसकी सलाहें और उसके नियम और कायदाएं परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, हमें उसको पढ़ना, सुनना और उसका पालन करना है। यहां पर जैसे पतरस, प्रेरित पतरस कहता है, इस 4 अध्याय के 7वें पद से लेकर जब नीचे पढ़ते हैं, उसके सर्वप्रथम पतरस ये कह रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए हमें जो कार्यों को करना है उसका सूजी नीचे
नीचे पतरस ने दिया गया है, बताया गया है। लगभग 7 बातें यहां पर दिया गया है, जिसे मैं जल्दी जल्दी बता करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। उसका 4 अध्याय के 7वां पद के जो 7वां पद में जो प्रथम कार्य को एक भले और एक जिम्मेदार भंडारी को, विश्वासी को, सेवक को, स्वर्गीय नागरिक को जो करना चाहिए, उसके बारे में यहां पर कहा गया है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पतरस याद दिला रहा है, सब बातों का अंत होने वाला है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि पतरस का कहने का मतलब, या मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अब हम लोग एक ऐसे समय में आप पहुंचे हैं कि सब समाप्त होने वाला है। नहीं, क्योंकि इस दुनिया के समाप्ति के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता है। मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में और मरकुस के सुसमाचार 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उस विषय में केवल पिता परमेश्वर ही जानता है। इस दुनिया के अंत के बारे में हो, युग के अंत के विषय में हो, या यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हो, केवल पिता परमेश्वर ही जानता है। इसलिए प्रियो, हमें जो समय प्रभु ने दिया है, समय तो निकला जा रहा है। मुझे सुनने वालों में से अनेक लोग ऐसे होंगे जिसने अपनी जिंदगी के 70 साल बिताए होंगे, 50 साल बिताए होंगे, 40 साल, 10 साल, जितने भी साल आपने इस समय पर धरती पर बिताया है, वो समय आपका बीत गया है। अब जितना जो समय आपके पास है, वो भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए समय मेरे लिए और आपके लिए नहीं रुकता। हमें अपने जिम्मेदारियों को जल्दी जल्दी करते आगे बढ़ना है। मेरे कलीसिया में कई लोग दिसंबर के महीने में बपतिस्मा लेने के लिए फैसला लिया। हमने उनको कहा कि लगभग अप्रैल महीने के बाद में हम लोग बपतिस्मा की कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और सबको बपतिस्मा के विषय में सिखाकर बपतिस्मा देंगे। परंतु अचानक इस कोरोना काल शुरू हो गया, बपतिस्मा का सेवकाई नहीं हो पाया। प्रभु के लोगों, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो हमें करना है उसे जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन के आधार पर एक भले जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाना है। हमें कुछ भी, किसी भी कार्य को लेकर लापरवाह नहीं होना है, आलसी नहीं होना है, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि समय हमारा इंतजार नहीं करता। यहां पर पतरस कहता है समय समाप्त होने वाला है। हमारे पास में जो आगे जो समय है वो कितना है हमें नहीं पता। हमारे सामने बहुत सारे लोग जो अचानक कोरोना के द्वारा या किसी अन्य कारणों के चलते इस दुनिया से चला गया। शायद उन्होंने भी अपने मन में बहुत सारी सपनाएं लेकर चल रहा होगा, परंतु वो तो चला गया। हम लोग यहां पर हैं, हमें नहीं पता कि हमारे सामने अब कितना समय बाकी है। परंतु जो समय हमारे पास है, हमें अपने घर में रहते हुए इन दिनों में जो करना है
उसके बारे में यहां पर हमने पढ़ा है। हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहां पर पतरस कहता है समय ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस पद को पढ़ा। सबसे पहले पतरस ने प्रार्थना करने के लिए कहा। पतरस जी प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, अपने जिंदगी को जांचते हैं, अपने किए हुए गलतियों को याद करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने आप को ऐसा समर्पित करते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे गलतियों को क्षमा करे। एक ऐसा समय प्रार्थना में हम लेते हैं कि हम अपने आप को देखने का, अपने गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं और अपने गलतियों के लिए माफी मांगते हुए प्रार्थना हम लोग शुरू करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, एक भला मनुष्य, एक भला विश्वासी, एक भला परमेश्वर का चुना हुआ जन जब प्रार्थना करेंगे वो सबके लिए प्रार्थना करता है। अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने देश, अपनी कलीसिया, तमाम लोगों को वो याद कर करके प्रार्थना करता है। और इस कोरोना काल में जब हम अपने घर में हैं, परमेश्वर का वचन शायद हमें इस बात को याद दिलाना चाहता है। यह समय जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना एक स्वार्थी प्रार्थना ना हो। सबके लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, दूसरे कंट्रियों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना में सचेत रहना है। दूसरी बात यहां पर कहा गया है, सब में, 8वां वचन, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अतिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है प्रार्थना। और दूसरा सबसे श्रेष्ठ बात, एक दूसरे से अतिक प्रेम रखो। प्रभु के लोगों, हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है सब लोग जैसे एक दूसरे से प्रेम रखते, एक ऐसा प्रेम नहीं, अतिक प्रेम एक परमेश्वर का चुना हुआ जन के लिए, एक भला मनुष्य के लिए, एक भले भंडारी के लिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि सबसे, सब लोगों से वो अतिक प्रेम रखें। हालेलुया। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, यदि वो कोई गलती करें और वो हम देख लें, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रेम उसके साथ यदि सही प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है, ईमानदारी का प्रेम है, तो वो गलतियों को जो उसने किया, हम अपने अंदर के मसीही प्रेम से उसके गलतियों को ढांप देंगे। ऐसा लिखा गया है, क्योंकि प्रेम दूसरे को, उसके किए हुए गलतियों को दूसरों के सामने फैलाता नहीं है। प्रेम, एक सच्चा प्रेम, यदि किसी ने कोई गलती किया हो, उसके गलती को ढांप देता है और प्रेम से उसे समझाता है और उसे अपनी गलती का एहसास दिलाता है और उसको ये मालूम होने देता है आपने जो गलती किया वो हम तक सीमित रहेंगे, क्योंकि हमने, हमारे अंदर जो मसीह का प्रेम है उससे हमने उसको ढक लिया है। आप आगे को ऐसा गलतियां ना करें। यह मसीह का प्रेम है, ये एक भला मनुष्य का प्रेम है, ये परमेश्वर का वचन चाहने वाला प्रेम है, क्योंकि मनुष्य से गलतियां हो जाता है, परंतु परमेश्वर चाहता है यदि कोई, किसी से कोई गलती हो, देखने वाला हम कभी भी उसकी गलतियों को दूसरों के पास ना फैलाएं, उसकी मजाक ना उड़ाएं, इसी प्रकार उसकी जिंदगी को खराब ना करें।
क्योंकि हमारे अंदर जो मसीह का प्रेम है, वो प्रेम इस कार्य के लिए सक्षम है कि उस व्यक्ति ने जो गलती किया उसको माफ भी कर सकता है, उसकी गलतियों को ढाक भी सकता है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा यहां पर लिखा है 9वें आयत, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आजकल तो हम लोग अपने घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन खोल दिया गया है, फिर भी हम लोग घरों में ही रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम घर में ही सुरक्षित है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। इसलिए हमें कोई ज्यादा मौका नहीं है कि हम किसी अतिथि का सत्कार करें, कोई मेहमान नवाजी करें, ऐसा हमें अवसर नहीं मिल रहा। परंतु इन दिनों में जब हम अपने घर में हैं, हम उन लोगों को याद करें जो हमारे मेहमान हुआ करता था, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, मंडली के लोग हैं, पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, यदि संभव है उनके संपर्क में रहें, उनसे हालचाल ले लें। वो किसी संकट में तो नहीं, वो किसी मुश्किल में तो नहीं, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। उनके साथ हम लोग फोन के जरिए, कैसे भी आज की जो मीडिया के जरिए उनके साथ संबंध बनाए रखें। यदि किसी विषय में उनको हमारी मदद की जरूरत हो, अवश्य जितना हमसे हो सके ऐसे व्यक्तियों की मदद करें। आगे बढ़ते हैं तो नीचे इस प्रकार उसके 10वें आयत में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। प्रभु के लोगों, प्रार्थना, प्रेम, अतिथि सत्कार, 4 जो वरदान हमें मिला है एक दूसरे के सेवा में लगाएं। जो आशीष हमें मिला, मैं सोचता हूं हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हमारा जीवन ही है। ये परमेश्वर का वरदान है। अब तक ये जीवन इस धरती पर सुरक्षित है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इस जीवन को एक दूसरे की सेवा में लगाएं। उसके साथ साथ हमारे जीवन में जो परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, धन दौलत, जो भी हमारे पास है, वो सब कुछ परमेश्वर का वरदान समझकर हो सके तो हमें एक दूसरे की सेवा में लगाना है, एक दूसरे की मदद करने में लगाना है, जरूरतमंद की हमें सहायता करनी है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास में जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हम खाली हाथ आए हैं इस धरती पर, खाली हाथ ही हम लौटेंगे। इसलिए जो भी हमारे जीवन में है, ये परमेश्वर का वरदान, अनुग्रह समझकर उसका इस्तेमाल करें और उसे दूसरों के भी काम में आने दें। 5वां विषय को हम पढ़ते हैं उसकी 11वें आयत में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यहां पर लिखा है यदि कोई बोले। हिंदी में इस शब्द का, इस वचन का बहुत स्पष्ट में इसको यहां पर लिखा गया है। हमारी बोली, हमारी बातचीत, हम जब एक दूसरे से बात करें, हालेलुया, मलयालम में इस प्रकार कहा गया है, यदि हम प्रचार करें तो मानो ऐसा प्रचार करें, ऐसा बोले कि वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परंतु हिंदी में ऐसा कहा गया है, यदि कोई बोले, बातचीत करें, तो सामने वाले को ऐसा लगे कि हमारे बातों में केवल बात नहीं, शब्द नहीं, वो शब्द जो है वो परमेश्वर का वचन है। हमारे एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो दूसरे को, सुनने वाले को लगे
कि ये हमसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हमारा शब्द वचन में वचन बन जाए, हमारा शब्द वचन में वचन हो जाए, हमारे मुंह से वचन निकले। परमेश्वर ये चाहता है हमारा हर एक शब्द, हमारा हर एक बोली और बातचीत ये बहुत ही बहुमूल्य है, और वो बोली वो बातचीत परमेश्वर का वचन बन जाए, वो शब्द परमेश्वर का वचन हो जाए। परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि यूहन्ना पहले में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, और वो वचन स्वयं परमेश्वर था, वो शब्द परमेश्वर था। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द परमेश्वर का वचन बन जाए। प्रियो, एक परमेश्वर के जन के जीवन से परमेश्वर ये उम्मीद करता है। उसके 6वें बात को हम आगे पढ़ते हैं, यदि कोई सेवा करें तो उस शक्ति से करें जो परमेश्वर उसे देता है। हम जो कुछ भी इस धरती पर करते हैं, सेवा, प्रार्थना, मदद, हालेलुया, जो भी हम करते हैं ये हम अपनी ओर से नहीं करते हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, ये परमेश्वर का ओर से हमें दिया हुआ अनुग्रह है। हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पास है परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारा गाड़ी, प्रियो, सब कुछ जो हमारे पास है, प्रभु का वचन कहता है इसे हम ऐसा समझकर इस्तेमाल करें कि यह परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, यह परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें मिला है, हमारे सामर्थ्य से, हमारे मेहनत से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें मिला है। इसलिए उस समझ के साथ, उसी सोच के साथ हमें उसका इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये जीवन, ये शरीर, ये परिवार, ये कलीसिया सब परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के सामर्थ्य से हैं। इसलिए जब हम इसे इस्तेमाल करें, इस बात को समझकर इस्तेमाल करें कि ये परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की शक्ति से हमें मिला। 7वां और अंतिम पद यहां पर लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हम जो कुछ भी करें, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा ही हमारा जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। प्रियो, हमारा जीवन से, हमारी सेवकाई से, हमारा प्रचार से, हमारा कलीसिया परिवार से, हमारे नौकरी से, हमारे बच्चों के जीवन से, सबसे हम यही चाहते हैं, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। इन दिनों में हम अपने घरों में रहकर या फिर बाहर निकलकर या मेडिकल फील्ड में या किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में हम जो भी कर रहे हैं, ये समझकर करें कि इससे यीशु मसीह की महिमा हो। प्रियो, हम लोग इस बात को जानते हैं, यह समय बहुत कठिन समय है। मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूं। इस कठिन समय में एक भला भंडारी, एक भला विश्वासी, एक भला सेवक, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन इस मुश्किल घड़ी में अपने जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे, चंद बिंदुओं को हम इस वचन में से पढ़कर सुना है। प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे से अधिक प्रेम करेंगे, एक दूसरे की
गलतियों को ढक देंगे, उसको अपनी गलतियों का एहसास दिलाकर जीने का उसको हौसला बढ़ाएंगे, अत्यधिक सत्कार करेंगे। हम जो भी बोलेंगे, हमारे बोली से सुनने वाले को ऐसा सुनने को मिले कि हमारे शब्दों में परमेश्वर का वचन है। हम जो कुछ भी करें, हम उस कार्य को ये समझकर करें कि इसे करने की परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया है, परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, तभी मैं इस कार्य को कर पा रहा हूं। कोई भी किसी कार्य को करते हुए निराश ना हो, ना घबराएं। आप जो भी करें, परमेश्वर के द्वारा दिए गए शक्ति आपके पास है, उस शक्ति से करें, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अंत में हम जो भी करते हैं वो सारे कार्यों का महिमा, आदर, इज्जत, जलाल यीशु को मिले, ये समझकर हम हर कार्य को करें। प्रियो, हमारा समय समाप्त हो गया, अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये वचन जो आज शाम को मैंने सुना है, इस वचन के अनुसार मुझे एक भला भंडारी बनाए, एक भला विश्वासी बनाए, एक भला सेवक बनाए, ताकि मैं एक भला व्यक्ति बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं। क्योंकि मेरे पास में जो समय है वो बहुत कम है। जो समय मेरे जीवन में बचा है, मैं अपने जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी के साथ जल्दी अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता अब मेरे सामने कितना समय बचा है। प्रभु मेरी सहायता कर। स्वर्गीय पिता, इस वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन को सुने सभी प्रभु के प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये वचन हमारे जीवन के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद प्रभु, जब हम इस लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में हैं, सबके ऊपर आपकी आशीष हो और जैसे आप चाहते हैं हमारे जीवन वैसा बन जाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बीच में वचन से अच्छे संदेश दिया प्रभु के दास पास्टर बाईजू को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर और उनको सहायता करे और आशीष दे। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, परमेश्वर और उनको सेवकाइयों को बढ़ाइए और परमेश्वर अपने हाथों में लेकर ये संभाल कर नहीं पाए। आज ये आराधना को समाप्त करने का समय आया है, इसके लिए हम प्रार्थना के साथ ये आराधना सर्विस को हम समाप्त करेंगे। यदि परमेश्वर के आगमन देर है तो फिर हम मिलेंगे। प्रार्थना में आपस में हम प्रार्थना में याद करेंगे। प्रार्थना के साथ हम ये मीटिंग को समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे बीच में प्रभु की दास IPC नॉर्थर्न रीजन नॉर्थ सेंट्रल जोन सेक्रेटरी पास्टर KJ जोड़ी हमारी बीच में उपस्थित है। प्रभु की दास आगे आकर प्रार्थना और आशीष वचन से ये आराधना सर्विस समाप्त करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। आज शाम को प्रभु की उपस्थिति में आ करके प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के लिए, हमारा आज का चेयरमैन पास्टर सजीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा बहुत ही आदरणीय प्रभु के दासी परिशिष्ट जॉन के द्वारा बहुत अच्छे गाना सुनाया गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और पास्टर साम्स रीडिंग में प्रभु की सहायता, प्रभु की करुणा पास्टर रोबिन गिल पंजाब के द्वारा सुनाए गए अच्छे वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु का दास पास्टर सतीश कुमार के लिए भी धन्यवाद करता है। सबसे बढ़कर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पास्टर गिरी जी
जैकब जो भोपाल में हमारा IPCNR का जॉइंट सेक्रेटरी भी है, और उनके लिए इंटरसेसरी प्रेयर हमने इसलिए कहा कि इंटरसेसरी प्रेयर इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु के बहुमूल्य दास पास्टर भाईजू के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा भला भंडारी करके जो वचन दिया गया है वो बहुत आशीषित वचन है। प्रभु का सेवकाई में हम लोग जब है तो वो आज का वचन बहुत ही कारीगर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसका देख रेख परमेश्वर का श्रेष्ठ दास बहुमूल्य दास पास्टर वर्गीस करिए के लिए भी धन्यवाद करते हैं। IPCNR का सारा लीडर्स के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा अध्यक्ष पास्टर सामुएल जॉन, पास्टर लैजी पॉल, पास्टर सामुएल थॉमस, पास्टर थॉमस सामुएल, पास्टर PM जॉन, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अभी तक हमको संभाला, आगे भी संभालने के लिए प्रभु सामर्थ्यवान परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु की हर कृपा के लिए, प्रभु की हर करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के समय पर भी ऐसे आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की धन्यवाद हो प्रभु, तो हमारे बीच में रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा प्रभु आराधना में तेरी उपस्थिति हम महसूस करने के लिए तूने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आगे भी जो कार्यक्रम हम आगे करेंगे उस पर भी तेरी प्रभु उपस्थिति हम चाहते हैं। आदर महिमा केवल तुझे मिले, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का करना, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।